अहमद अवैस साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये बताइएगा कि सर ये मतलब कि जो आपने लीगल एक चैलेंज बनाया है, आप लोग तो इस्तीफा देना चाहते थे, अब हुकूमत चाहे एक वक्त में सारे एक्सेप्ट करे या कुछ कुछ मरहला वार करे, क्या फर्क पड़ता है? आपने उनको चैलेंज कर दिया। अब लोगों को ये इंप्रेशन मिल रहा है कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माफ करिएगा, वो इस्तीफे देना नहीं चाह रही और उसको अब वो लीगल इश्यूज जो हैं उसके इर्द गिर्द बना रही है। नहीं, ये बिल्कुल ये बात नहीं है। बात देखिए बड़ी वाज़ेह है कि इसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं कि इस्तीफा जो है ना, कहते हैं कि रेजिग्नेशन वंस गिवन डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ये कोई तरीकेकार नहीं है जो ये वहां तमाशा बन रहा है कि वो जी आप इन्होंने अब पूरा जो है 130-40 के इस्तीफा दे दिए हैं और उसकी जगह के ऊपर अब वो क्या कर रहे हैं कि 11 पहले 11 सिलेक्ट कर लिए कि जहां पे बहुत जो है वो इनका क्लोज इलेक्शन था, उनको उनके इलेक्शन पहले कराए जाएं। फिर इसी तरह फिर वो 11 को अब स्ट्रीम लाइन में, अब वो पाइपलाइन में आ गए। फिर तो ये ऐसे क्यों किया जा रहा है? जब उन्होंने एन ब्लॉक इस्तीफे दे दिए हैं, अब उनको आप उनको कहते हैं कि इट इज ऑल सही। सर ये जरा मैं कुंवर दिलशाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। सर आपने भी ये मौक़िफ़ सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर सवाल तो ये वैलिड है कि अगर सबने इस्तीफे दे दिए तो ये 11 लोगों के कैसे, नेशनल असेंबली ने भी आगे स्पीकर ने भिजवा दिए और इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल नहीं उठाए और उन्होंने फौरन ये 11 एक्सेप्ट कर लिए। सर इसमें तो कोई मतलब कि देयर इज नो मेथड टू द मैडनेस एक्सेप्ट कि वो जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ वो सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस जो थे वो बहुत नैरो मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते थे। जनाब सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो घर बैठे बैठाए। कुंवर दिलशाद साहब, सर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी साफ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है कि जब जी तक अहमद साहब, सर ये बताइएगा, कुंवर दिलशाद साहब का शायद कोई साउंड का मसला है टिल ही जॉइन्स द कन्वर्सेशन। सर आप लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो मुकदमा आपका एक पब्लिकली बन रहा है उसमें बहुत अग्रेसिव हो रही है, बट कहा जा रहा है कि खदशा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है वो इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है जो सुनाई किसी दिन भी आने वाला है। देखिए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ठीक है, आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि जो उनका ओवरऑल एटीट्यूड जो है इलेक्शन कमीशन का देखिए, और इन पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एटीट्यूड है, जो अंदाज है, अभी वो हुकूमती टोले के साथ उनके पूरे एक मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो बट वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं माजी के अंदर। जी बिल्कुल। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि ये जो टिल्ट है उनका इस अंदाज में, अभी देखा ये जो अभी आपने देखा कि जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए थे 20 और 5 सीट्स जो थी वो जो स्पेशल सीट्स थी वो इन्होंने उनको नोटिफाई करना था, तो इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू नोटिफाई कि जी हम अभी अब देखेंगे क्या करेंगे। जो सीधा असूल है कि एट द टाइम जो है ये शुरू में ये तय हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सर कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। जी कुंवर दिलशाद साहब, सर हम अभी अहमद अवैस साहब से यही बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर ये एतराज कर रही है कि इस्तीफे सबने दिए, नेशनल असेंबली के स्पीकर ने अपनी मर्जी से सिर्फ 11 एक्सेप्ट किए और इलेक्शन कमीशन को भिजवाए और उन्होंने भी उन 11 को एक्सेप्ट कर लिया कोई सवाल पूछे बगैर। जनाब सबसे बड़ी अहमद अवैस साहब बड़ी मोहतरम शख्सियत है पाकिस्तान की और इंतहाई आइन और कानून पर समझते हैं, एडवोकेट चल रहे हैं। मैं गुजारिश करूँ कि जो राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 11 जो है वो उन्होंने भेजे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास डी नोटिफाई करने के इख्तियार हैं। एक्सेप्ट करना ना करना ये स्पीकर का काम है। स्पीकर साहब ने 11 भेजे, 3 सीटें हैं, 9 सीटें जो है इलेक्शन है, अब शेड्यूल जारी कर दिया है और कल उसका शेड्यूल जारी हो रहा है।
एक बड़ी अहम बात जो बड़ी चल रही है तहरीक इंसाफ को, उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो कासिम सूरी साहब ने एक दावा किया है जी मैंने सब इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे, उनके सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने तरदीद कर दी कि हमारे पास कोई इस्तीफे नहीं आए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हमने कोई इस्तीफे नहीं भेजे। और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने फिर ये 11 कैसे किधर से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब ने भेजे ही नहीं, तो फिर ये 11 कैसे एक्सेप्ट हो गए? तो 11 इन्होंने भेजे ना, कौमी असम्बली स्पीकर साहब ने, जो मौजूदा स्पीकर साहब ने, इन्होंने 11 भेजे ना। ये जब तक ये नहीं भेजे तो डी नोटिफाई कैसे करेगा? 11 भेजे, डी नोटिफाई कर दिया। कोई इस्तीफे नहीं भिजवाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।